फिर जा कर के आप उसको करेक्ट आंसर के पास आप पहुंच सकते हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन ऐसी ही तरह से देख करके आप उसको आंसर दे देते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और 100% चांसेस है आप फेल हो जाएंगे। तो बुक को एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़े, उसको लाइन बाय लाइन उसको पढ़े, उसको समझे, उस क्वेश्चन में बुक में दिया क्या गया उस क्वेश्चन को हिसाब से आप उसको स्टडी करें। सिर्फ ये नहीं करें कि आप बुक में कुछ भी है उसको आपने वन सिर्फ ऊपर से ऊपर पढ़ लिया, आपने पूरा सही से प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्टडी नहीं किया, उसको एक सही से प्लानिंग से स्टडी नहीं किया, सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट जो है उसको हाईलाइट करके आपने पढ़ लिया, बाकी उसको आपने छोड़ दिया। अभी ऐसा नहीं, अभी जो है सबसे जो मेन है कि आप बुक को सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के हिसाब से वन बाय वन उसको सही से पढ़े, उसको सही से प्रिपरेशन करें, तब जा कर के आप एग्ज़ाम के लिए पास हो पाएंगे। अगर आपने एग्ज़ाम में सही से आपने हैंडबुक को नहीं पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन जो आते हैं 25 क्वेश्चन आपने करने के बाद में जो बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं जो आपका डिसाइड करता है कि आप पास होंगे कि फेल होंगे, ये उस 25 क्वेश्चन क्रॉस करने के बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, आप 12 क्वेश्चन बचते हैं, वो क्वेश्चन आपका डिसाइड करता है कि आप इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पास करेंगे कि फेल करेंगे। अगर 25 क्वेश्चन से आप डिसाइड नहीं कर आप पास नहीं हो सकते, उसमें कम से कम जो है आपको 30+ आप क्रॉस करेंगे तो ही जा कर के आप श्योरिटी हो सकता है, क्योंकि जो आप श्योर होते हैं उसमें से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। जो मिनिमम मार्किंग होता है वो 80% का होता है, लेकिन जो क्या है कि अगर आप जितना ज़्यादा सही करेंगे उतना ज़्यादा आपका पासिंग होने का परसेंटेज बढ़ता है। तो जो बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो क्वेश्चन ही थोड़े से कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको लगता है कि यार बहुत ईजी है, हो जाएगा, लेकिन आप उसको डीप नहीं पढ़ते हैं तो उसका आंसर कुछ और होता है और आपने प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं किया, जिसकी वजह से आपने आंसर कोई रॉन्ग लगा दिया, रॉन्ग उसको सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये ऐसा मिस्टेक होता है, ऐसे बहुत चीज़ होता है। तो मैं एक कोई आपको एक क्वेश्चन उसमें का आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ उसका क्वेश्चन क्या पूछा था। एक स्कैफोल्डिंग जैसे उसने क्वेश्चन पूछा था कि ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग को वेल्ड कौन करता है, ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग को वेल्ड कौन करता है। तो अभी इसमें ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन में आपको बाद में, फर्स्ट लाइन में ये पूछा गया कि ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग को कौन वेल्ड करता है। तो हर किसी को मालूम है कि ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग को वेल्ड सर्टिफाइड वेल्डर ही करता है। जो ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग में स्ट्रैप्स की वेल्डिंग होती है वो सऊदी अरब सर्टिफाइड वेल्डर ही करता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन उस लाइन के आगे ये भी लिखा हुआ था कि बिफोर द इंस्टॉलेशन हु विल इंस्पेक्ट। तो जब ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग को स्ट्रैप्स के अंदर जब इंस्टॉल करते हैं तो उसको वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट के हिसाब से आप जाएंगे तो वेल्डर सर्टिफाइड वेल्डर आएगा, लेकिन जो सेकंड पॉइंट में आपको पूछा कि वेल्डिंग करने के बाद में उसको कौन इंस्पेक्ट करता है, यानी इंस्टॉल करने के टाइम में उसको कौन इंस्पेक्ट करता है, तो इंस्टॉल करने के टाइम में उसको सर्टिफाइड सऊदी अरब को वेल्डिंग इंस्पेक्टर करता है। तो ये इस तरह से कन्फ्यूज़न पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में आपको देगा कि यार लगेगा ये तो बहुत ईजी है, ये तो वेल्डिंग सर्टिफाइड वेल्डर है, इसको सर्टिफाइड वेल्डर पे टिक कर दे। लेकिन सेकंड पॉइंट लाइन को जब आप स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो क्वेश्चन है ये कुछ और है, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ लग जाएगा कि आपको यार ये तो वो कुछ और है। इसलिए मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि अगर आप बुक को सही से प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे तो ही आपको वो प्रॉपर नॉलेज और आपको सही से आप एनालाइज कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को आप स्टडी करके आप जाते हैं तो वो कन्फ्यूज़न पैदा करेगा आपको। एक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अगर उससे कोई सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पे आप डाउटफुल में चले जाएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो वहाँ से डाउट से बचने के लिए आपको क्या है कि हैंडबुक जो है, हमारा हैंडबुक है CSM है, उसको आप स्टडी करें ताकि आपको उसको प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज मिल सके, ताकि आप इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पास कर सके या फिर सुपरवाइज़र का। इसके इस्लाम भाई का जो क्वेश्चन है कि उनका नए क्वेश्चन आपको बताने के लिए, इंशाल्लाह मैं अभी तक वो क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, मैं एक रफ़ में लिखा हुआ हूँ, वो इंशाल्लाह मैं उसको कंप्यूटर में अपडेट करके मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर में जो क्वेश्चन आया मैं उसको अपडेट करके उसके ऊपर में वीडियो बना दूँगा। अभी मैंने वो क्वेश्चन को कंप्यूटर में अपडेट नहीं किया हुआ है इस्लाम भाई, इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में वो क्वेश्चन को अपडेट करके फिर मैं इंशाल्लाह उस पर एक अलग वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। फिर उसके बाद आप उसको देख सकते हैं कि मेरा क्या क्या क्वेश्चन था और उसको आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर से रिलेटेड, किसी भी कोई क्वेश्चन या फिर सुपरवाइज़र से रिलेटेड कोई नए क्वेश्चन के बारे में किसी चीज़ के लिए।